मेरा ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। इस सबसे पहले मैं ये आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखते हुए अपने अध्ययन कार्य को पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, क्योंकि आप कक्षा 10 क्लास में हैं। बोर्ड है, ये बोर्ड क्लास है, माफ़ कीजिएगा गलत बोल दिया, बोर्ड क्लासेस हैं ये, और इनमें आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यता की जांच होनी है। ठीक है, हम जो भी विषय पढ़ते हैं यहाँ पर आपकी मूल्य आधारित, आपकी तर्क बुद्धि का क्या होता है, प्रमाण लिया जाता है, आपसे उसके बारे में प्रश्न किए जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन आपको मूल्य आधारित होकर के इस बात को बताना होता है कि वो वैसा क्यों लिखा हुआ है, उस प्रश्न में उस उत्तर का क्या उत्तर होगा। मैं जो भी आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, हमेशा एक अतिरिक्त एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के उसकी विचारधारा को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास हमेशा यह रहता है कि मैं आपको उसी प्रकार से बताने का प्रयास करूं जिस प्रकार से आप उसे परीक्षा में लिखें। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप चाहेंगे तो किसी भी पाठ की, किसी भी चैप्टर की व्याख्या आपको इंटरनेट या किसी और के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन चैप्टर की उपयुक्तता, महत्वता और प्रासंगिकता, यह आपको बताना, यह आपका जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसी के आधार पर आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर लिखते हो, क्योंकि नोट्स आप कितने भी बना लीजिए, आप कितना भी अध्ययन कर लीजिए, फैक्ट्स आप कितने भी लिख लीजिए, क्योंकि लेकिन आप वहां क्या लिखेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां क्या पूछा जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप उसी प्रकार से पढ़ रहे होंगे जिस प्रकार से आप कक्षा में गंभीरता के साथ पढ़ते। ठीक है, मैं ये कदापि नहीं मानता कि आप लोग इस भागती हुई जिंदगी में जो ठहराव आया है उसमें हम रुक करके आप पढ़ नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगी, तो आप बहुत ही अंधेरे में हैं। इस वक्त ऑनलाइन पढ़ना ही आपके पास एक ऑप्शन बचा है। इस वक्त पूरी दुनिया रुकी हुई है, अगर आप इस दुनिया में रुक गए तो वास्तविकता में आप रुक जाएंगे। हम पुराने ढर्रे से नहीं चल सकते। आपको लग रहा होगा कि ये मैं इतनी बड़ी स्पीच क्यों दे रहा हूं, ये मेरे चैप्टर का माध्यम है, यही मेरे विषय का प्रारंभिक बिंदु है। मैं बात कर रहा हूं मनुष्यता चैप्टर की। वर्तमान समय में अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो वो है मनुष्यता की। मनुष्यता का अर्थात है मतलब है मानवता, ह्यूमैनिटी। यदि व्यक्ति के अंदर मानवता ही नहीं है तो ये जीवन किस प्रकार हमारा साथ देगा। मैथिली शरण गुप्त हमारे साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने इसी विचारधारा के साथ इस पाठ का निर्माण किया। मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता पाठ का निर्माण किया। मैथिली शरण गुप्त ये वही मैथिली शरण गुप्त हैं जिनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त के बारे में या उनके द्वारा रचित कविता का अध्ययन आपने कक्षा 9 में एक फूल की चाह के दौरान किया था। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्यता का अर्थ यहाँ पर सिर्फ मानवता से नहीं है। मनुष्यता का अर्थ यहाँ पे मनुष्यता के उन गुणों के बारे में स्पष्ट करना है जिन गुणों के बारे में हमें अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। जैसे मानवता तो है ही, दयालु, दया, सहानुभूति जिसे आप सिंपैथी के नाम से जानते हैं, उदारता, ब्रॉड माइंडेड और खुले विचारों वाला। लेकिन खुले विचार इस प्रकार से कि हम किसी की सहायता भी करें तो वहां पे अपने आप को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मनुष्यता की अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो सभी समाज में इस वक्त मनुष्यता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम जिस प्रकार के वायरस, जिस प्रकार की बीमारी से लड़ रहे हैं, वहां पे हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी विचारधारा को साइड में रखते हुए, अपने देश के बारे में सोचते हुए, अपनी मानवता के साथ लोगों की सहायता करने के लिए उनकी तक हमें पहुंचना होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे जाकर के इस चीज़ का प्रयास करें, नहीं। बहुत अलग अलग माध्यम है। जैसे मेरा एक माध्यम है कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, तो मैं भी इसको मानवता ही मानता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में जानना एक आपकी आदत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी
कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको स्किप कर देते हैं। जितनी चीज़ें मैं जूम क्लास में क्लियरिटी के साथ नहीं बता पाया हूँगा, इसलिए उस चीज़ की भरपाई करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। देखिए, मैंने राष्ट्र कवि के बारे में बताया था कि राष्ट्र कवि कौन होते हैं, जो राष्ट्र के लिए लेखन करते हैं। ठीक है, कई सारे कवि अपनी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कुछ लोगों को देश के ऊपर लिखना होता है, लिखना अर्थात कविताएं, कहानी, घटना। कुछ लोग दलित के ऊपर लिखते हैं। दलित माने निम्न जाति या जाति जाति में जो मतभेद हो रहे हैं उसके द्वारा जो प्रताड़ना उत्पन्न होती है उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसे कौन है? प्रेमचंद जी। हम इनका एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास में, बड़े भाई साहब। जैसे कुछ लोग भक्ति के ऊपर अपने एक काव्य लिखते हैं, तो ऐसे कौन है? जैसे कबीरदास, मीराबाई। आप इनका भी चैप्टर पढ़ेंगे, मीराबाई का। अब बिहारी जी के भी दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कवियों की जो क्लासिफिकेशन होती है, इस आधार पर यहां बताया गया है कि ये राष्ट्र कवि थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। अब आप इनकी विद्वानता को इस बात से स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि इनको अतिरिक्त भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। गुप्त जी राम भक्त थे। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं बस इसमें जो पॉइंट बात है वो बता देता हूं कि मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है साकेत। मैं फटाफट से उस साकेत के बारे में जल्दी से बताता हूं। देखो, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, साकेत। ठीक है, साकेत ग्रंथ में ये रामायण पर आधारित है, रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन इसमें राम के ऊपर तो महत्वता दी गई है, जैसे रामायण में दी जाती है कि राम और सीता के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में कहा गया है। क्योंकि राम का वनवास हुआ था, जग जानता है। सीता उनके साथ गई थी, यह बात भी पूरा संसार जानता है। लक्ष्मण उनके साथ उनकी सेवा के लिए गए थे, ये सब जानते हैं। लेकिन असली वनवास लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला ने जिया था। इस बात को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को इतना ध्यान से नहीं सोचते। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के पक्ष से जो संवेदनाएं थी, जो विचारधारा थी, जो विचार थे, जो दुख था, वो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो अब हम बात करेंगे मनुष्यता की। ठीक है, मनुष्यता के लेखक जैसे हमने बात की मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब इसके व्याख्या की ओर हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आपको मोटिवेशनल थॉट्स दे दिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, ये वैसे तो सामान्यतया मैंने ऐसे पढ़ दिया, इसका वाचन हो गया। मैं शॉर्ट में इसका वाचन बता देता हूँ। छंद के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। छंद के विषय में हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं बताना है। लेकिन हाँ, इसके लिए अतिरिक्त जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसको कैसे वाचन अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आपने उसका नाम सुना होगा तांडव स्तोत्र का, जो रामायण में रावण ने जो भगवान शंकर के लिए गया था। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका इत्यादि। ठीक उसी छंद पर ये गीत के तौर पर गाया जा सकता है, मनुष्यता। एक बार आप देख लें, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ फिर से कहूँगा। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब मैं इसकी व्याख्या की ओर बढ़ूंगा बिना देर किए हुए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, अर्थात विचार लीजिए कि आप मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। कि विचार लो माने अर्थात कब, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आप मरते हो। देखिए, जो व्यक्ति इस बात को मान ले कि मैं मरणशील हूं, मेरा अंत सुनिश्चित है,
तो ऐसी जब हमारा अंत सुनिश्चित है तो ऐसी मृत्यु से डरने की आवश्यकता क्या है? मनुष्यता चैप्टर का जो प्रारंभ कवि ने किया वो इस लाइन से इसलिए किया कि वो आपको सबसे पहले सकारात्मकता की ओर लेके जाना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने अंदर सकारात्मकता लाइए। किस बात से? कि आप डरिए मत। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। जब आपने ये बात मान ली कि भैया हम तो सबका हमारा मरण होना ही है, मृत्यु होनी है, तो फिर ऐसी मृत्यु से डरने की आवश्यकता क्या है? जब हमें मरना ही है तो हम क्यों ना हम किसी और की सहायता करने के साथ मरे, किसी के साथ परोपकार करने के बाद मरे, मानवता प्रदर्शित करने के बाद मरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशनली मरने के लिए मोटिवेट कर, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत अर्थ आप ले जाएंगे अगर ऐसा कहेंगे तो। मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा हूं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हमें मरना है, हमें मृत्यु की प्राप्ति करनी है, लेकिन इस प्रकार कि परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, जो हमारी मृत्यु के बाद हमें याद करे। तो मृत्यु के बाद याद करने का अर्थात मतलब अमर। हम दूसरों के जीवन में, हम समाज के लोगों में इस प्रकार से प्रेम को भर दें, इस प्रकार से मानवता को स्पष्ट कर दें, जिससे हमारे न रहने के बाद भी हमारी चर्चाएं उस सभा में हो, उस समाज में हो। तो मनुष्यता यही कहने का तात्पर्य है, मनुष्यता में यही कहा जा रहा है कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मान लीजिए कि आप मरते हैं, मरते का अर्थ है मरणशील। और जब आप ये बात मान लेते हैं, मरणशील का अर्थ है कि प्रत्येक चीज, देखिए इसमें एक पीछे दर्शन छिपा हुआ है। दर्शन ये है कि मनुष्यता या मनुष्यता रहने दीजिए, अभी मनुष्य की मनुष्यता होती है ना, मनुष्यता अर्थात मानवता। इसमें दर्शन ये है कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज, और खुद मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज जो भौतिक सुख को प्रदान करती है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज वो सुख ही प्रदान करती है, दुख भी प्रदान करती है। जो भी बनाई हुई चीजें हैं इस सृष्टि में, जो भी उत्पन्न की हुई चीजें हैं, उनका अंत सुनिश्चित है। उस चीज का अंत होना ही है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। मैथिली शरण गुप्त इसी बात को कह रहे हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मान लीजिए कि आप मरणशील हैं और इसीलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। और इस प्रकार से मृत्यु की प्राप्ति हमें होनी चाहिए या फिर हमें मरना चाहिए कि जिससे जो हमें याद करे। अब कहने का मतलब मरना चाहिए का अर्थ यहाँ पे ये है कि दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने के बाद। और कर गुजरने का मतलब ये नहीं है कि आप वाकई में किसी के लिए एकदम ही वो हो जाएं, नहीं, बस आप समाज की सेवा। जैसे वर्तमान समय में आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय में अपने घर में रहकर के देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और जो इस प्रकार की जो मृत्यु होगी, जो दूसरों के लिए यादगार होगी, वो क्या कहलाएगी? सुमृत्यु। सु उपसर्ग है, वो कहलाएगी सुमृत्यु। तो हुई ना सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और जिनकी सुमृत्यु नहीं होती है वो वृथा ही मरते हैं। वृथा मीन्स व्यर्थ ही मरते हैं और व्यर्थ ही जीते हैं। तो ऐसी मृत्यु अगर नहीं होती है तो वृथा मरे वृथा जिए, व्यर्थ मरे और व्यर्थ ही जीवित रहे। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वास्तविकता में मरता वो नहीं है जो वास्तविकता में अपने लिए नहीं जीता। वो कभी नहीं मर सकता जो व्यक्ति स्वार्थ भावना के साथ जिया हो। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। चरना मतलब जीना। जैसे जानवर चरते हैं तो वो अब सिर्फ अपने, उनका काम क्या है? उठना, टहलना, चरना, सो जाना। चरने का अर्थ मतलब इंसान सिर्फ जानवरों की तरह से चर नहीं सकता, रह नहीं सकता, रहना भी होता है चरने का अर्थ। तो ये पशु प्रवृत्ति होगी, ये पशु प्रवृत्ति होगी कि आप ही चरे। बस खुद ही खा रहा है, खुद ही में ही रह रहा है, खुद में रह रहा है ना। मनुष्य एक जीता जागता सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के नहीं रह सकता। आप कैसे अपने आप को बंद कमरे में 10 साल तक रख सकते हैं? नहीं रह सकते। कुछ दिनों तो रहा नहीं जा रहा लॉकडाउन के कारण, तो हम कैसे रह सकते हैं? और जो रह रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मेंटल डिप्रेशन के शिकार हैं।
उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। इसीलिए मनुष्य हैं तो मानवता का प्रदर्शन कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बनिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, दुख मत पहुंचाइए, किसी के दुख का कारण मत बनिए। अच्छा अध्ययन कीजिए, अपने माता पिता को खुश रखिए, अच्छे पढ़ने लिखने के बाद अच्छे इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनने के बाद अच्छे नागरिक बनिए, एक देश के अच्छे नागरिक बनिए। जाति समुदाय धर्म के आधार पर मत बटिए। क्यों बढ़ जाते हैं लोग? क्योंकि अध्ययन नहीं करते, वास्तविकता में इतिहास का ज्ञान नहीं करते। हमारे देश में क्या घटा था, क्या नहीं घटा था, किसने किससे क्या कहा था, ये किसी को नहीं पता। लेकिन वर्तमान में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें हिस्सा सब लेंगे। पहले जानिए किस लड़ाई के कारण क्या है। वो किससे पता चलेगा? अध्ययन से, शिक्षा से। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो कोई भी आपको बेवकूफ बनाएगा धर्म जाति के आधार पर। और इसलिए हम बेवकूफ बनते हैं क्योंकि हमने वास्तविकता में पढ़ाई नहीं की होती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरेगा। वास्तविकता में मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए मरेगा। मरने का अर्थ मतलब जीना है। मरने का अर्थ सिर्फ यहां पे सिर्फ मरना नहीं है। वास्तविकता में मरने का अर्थ है जीना। हमारे देश के जवान, हमारे देश की पुलिस व्यवस्था, हमारे देश के डॉक्टर्स अपनी जान पर ध्यान न देते हुए हम सभी के लिए कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, किसी ना किसी कारण से अभी अपने घरों से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, समाज से दूर हैं। हमारी सुरक्षा के कारण ना। यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर प्रशंसा भी की गई है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित इस मनुष्यता अध्याय में, मनुष्यता पाठ में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, उसके लिए क्या प्रशंसा की गई है, अगले पैराग्राफ में आप देख रहे हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब ऐसे उदार व्यक्ति, ऐसे मानववादी व्यक्ति, ऐसे समाजवादी व्यक्ति की कथा मीन्स कहानी, घटना, दृष्टांत खुद सरस्वती बखानती। ये प्रतीक के तौर पर कहा गया है कि खुद सरस्वती भी ऐसे व्यक्ति की बड़ाई करती है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे उदार व्यक्ति के कारण, ऐसे महान व्यक्ति के कारण खुद धरा का अर्थ है मतलब पृथ्वी, कृतार्थ भाव मानती। खुद पृथ्वी अपने आप को एहसानमंद समझती है, अपने ऊपर मानती है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा कृतार्थ हुआ है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म मेरी धरती पर हुआ है। तो उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और नेक्स्ट है उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। और ऐसे उदार व्यक्ति की उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। और ऐसे उदार व्यक्ति की कीर्ति मतलब यश, कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा, पूजती माने गूंजती। तो ऐसे उदार व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, यश है, सम्मान है, सजीव तौर पर माने जिंदा के तौर पर, सजीव माने होता है जिंदा, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि सदा जो उसका जो सम्मान है, यश है ऐसे व्यक्ति का, हमेशा जिंदा रहता है, चारों ओर दिशाओं में गूंजता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तथा उसी उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि पूजती। पूजने का अर्थ है सम्मान दृष्टि से। ऐसे उदार व्यक्ति की सम्मान, ऐसे उदार व्यक्ति का सम्मान पूरी सृष्टि करती है। सृष्टि का अर्थ मतलब संसार, लोक, समाज। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, और ऐसा अखंड आत्मभाव कि जो कभी किसी को टूटने ना दे, ऐसा आत्मविश्वास जो दूसरों के हृदय में समाहित कर दे, दूसरों के हृदय में भर दे, असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे उदाहरण याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को पता नहीं क्यों गलत कहते हैं। क्या महात्मा गांधी के विषय में जो वो जानते नहीं है? बिल्कुल नहीं जानते।
किसी भी विषय, किसी की भी आलोचना करने से पहले जान लीजिए। ये व्हाट्सएप फेसबुक की वजह से फॉरवर्डेड मैसेजेस को आगे मत बढ़ाइए। जानिए, किसी भी महापुरुष को गाली देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। महात्मा गांधी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांध दिया। लोगों के अंदर ये बैठा दिया था कि हम अहिंसा के माध्यम से ही आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, सही है, कहीं कहीं हिंसा की आवश्यकता पड़ी और हुई भी, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं है कि दूसरों में उन्होंने आजादी का जुनून पैदा कर दिया और खुद जाकर के एसी में बैठ गए हूं, ऐसा नहीं किया था। त्याग अहिंसा की मूर्ति हैं। गांधी के विषय में गलत बोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि गांधी जी ने तमाम ऐसे आंदोलन किए जिनके कारण खुद विदेशी सरकारें हिल गईं। उसको यह मानने पे मजबूर होना पड़ा कि हाँ, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी के त्याग के कारण ही लोगों में एक अखंड आत्मभाव और आत्मविश्वास की लौ जल गई कि यस, हम लोग भी आजादी ले सकते हैं। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान ऐसी स्थिति बनी दुनिया में, और लगातार ब्रिटिश को अपने औपनिवेशिक देशों को हटाना था, जो उसके अंडर जो कॉलोनीज थी, कंट्रीज थी, उसको उसे कम करना था। इसका मौके का फायदा उठाया महात्मा गांधी जी ने और लगातार अपने आंदोलनों को और तेज किया। इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। हो सकता है मुझसे थोड़ी गलत जानकारी मिल जाए, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना मैं अच्छे से जानता हूं कि महात्मा गांधी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, उन लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, उन स्त्रियों में आत्मविश्वास पैदा किया जो ये मानते ही नहीं थे कि हम गुलाम हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये लाइन स्पष्ट है कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वर्तमान समय में भी ऐसा है। हमें इतनी भयंकर बीमारी, इतनी भयंकर महामारी से लड़ रही है पूरी दुनिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी हमें बीच बीच में बूस्टअप करने के लिए, बीच बीच में आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए बीच बीच में टीवी पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप अमुक अमुक चीजें कीजिए, डैश डैश चीजें कीजिए, लोगों का सम्मान बनाए रखिए, लोगों का हौसला अफजाई कीजिए। अब आप चाहें तो उनकी निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? वो गाली देने के लिए तो आपको प्रेरित नहीं कर रहे, वो लोगों के सम्मान करने के लिए, ताली बजाने के लिए कह रहे हैं, अपने लिए तो ताली नहीं बजवा रहे। इन सब से क्या होता है? इन सब से देश एक सूत्र में बंधता है। जिसको नहीं बंधना है उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, एक डोर में आ जाता है कि हाँ, हम 130 करोड़ देश की जनसंख्या के देश हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कविता कभी भी लिखी गई हो, लेकिन आज के समय में भी प्रासंगिक है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मैंने बता दिया कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब आगे बात करते हैं, इनमें कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। जो ऊपर मनुष्यता की बात की गई, इनकी कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तदा दधीच ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। क्षुधार्त माने खुद भूखे, ये रंतदेव एक राजा का नाम है। क्षुधा होती है माने भूख, और आर्त माने त्रस्त, खुद भूख से त्रस्त थे, खुद भूख से परेशान थे। कौन? रंतदेव एक पात्र हैं। तो क्षुधार्त रंतदेव ने दिया करस्थ थाल भी, अपने पास, उनके पास एक आखिरी थाल बचा था खाने का, आखिरी थाली बची थी खाने की, और उसे भी अपने हाथ से, करस्थ थाल भी, करस्थ माने हाथों में स्थित, कर माने हाथ और स्थ माने स्थित, थाल मीन थाली, दिया माने दे दिया, माने खुद भूखे रंतदेव ने अपने हाथ से थाली भी दूसरे को दे दी, भूखे व्यक्ति को। तथा दधीचि ने, और दधीचि एक ऋषि हुए, दधीचि ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। परार्थ, पर माने दूसरा, अर्थ माने दूसरे के लिए, दूसरे के लिए अपना अस्थ जाल, अस्थि माने अपने हृदय, अपने शरीर की अस्थियों का जो जाल होता है, हड्डियों का जो हड्डियां जो होती हैं, वो शस्त्र बनाने के लिए राजेंद्र को दे दी थी। तो ये भी तो परोपकार है ना। इसे आप परोपकार की श्रेणी में नहीं डालेंगे कि लोग एक दूसरे की सहायता के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। क्षुधार्त रंतदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और उशीनर राजा ने, क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया।
दो कबूतर को बचाने के लिए, दो कबूतरों को बचाने के लिए अपना मांस भी दान कर दिया। स्वमांस, अपना दान, मतलब कि उनके पीछे शिकारी, दो कबूतरों के पीछे दो शिकारी लगे हुए थे, या सॉरी माफ करें, दो कबूतरों के पीछे शिकारी लगा हुआ था, तो उनको जीवित रखने के लिए खुद अपना मांस दान कर दिया। क्या ये परोपकार नहीं है? अगला उदाहरण, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और खुद वीर कर्ण ने अपना शरीर चर्म माने अपनी स्किन वो दान दे दी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। और ऐसे अनित्य देह के लिए, अनित्य का मतलब वही है जो मर्त्य का है, अर्थात नित्य एक शब्द आपने सुना होगा, नित्य का अपोजिट है अनित्य। नित्य माने होता है सदैव रहने वाला, अनित्य माने होता है सदैव न रहने वाला। जो चीजें नित्य हैं, ऐसी कोई चीज है? ईश्वर है, जिनसे आप और मैं नहीं मिले हैं। भगवान हैं, मंदिरों में हैं, मस्जिदों में हैं, लेकिन हम उनके सिर्फ प्रतीकात्मक रूपों को जानते हैं। तो सत्य ईश्वर है। सत्य का अर्थ है मतलब नित्य वही चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। ये आकाश, ये ब्रह्मांड, लेकिन ये बनाई हुई बिल्डिंग्स, ये लोग बने, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी इस सृष्टि में रह नहीं पाए, इस जगत में रह नहीं पाए, उनको भी अपना जीवन खत्म करके जाना हुआ, तो वो लोग अनित्य कहलाएंगे। तो यहां पे बात की है देह, देह माने शरीर। तो अनित्य देह, ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये अनित्य है। इस देह के लिए, इस अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। और जीव का मतलब है आत्मा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल पावर। जीव मतलब आत्मा, सोल। तो ये जो आपने तो सुना ही है ना, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना मैं बता देता हूं कि आत्मा जो है ना, उसका कभी अंत नहीं होता। गीता में एक श्लोक है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई छिद्र कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना इसे पानी से कोई भिगा सकता है। तो जब आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, तो ये व्यक्ति कैसे मर जाता है? तो वो व्यक्ति इसलिए मर जाता है क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये अनित्य है। ये शरीर मरता है, वो आत्मा नहीं मरती। अब आपका सवाल होगा कि वो आत्मा फिर कहां जाती है? तो आत्मा यहां पे बोल दिया कि जीव, मैंने बोला अभी जस्ट कि स्पिरिचुअल पावर होती है आत्मा, और ये स्पिरिचुअल पावर ईश्वर में जाकर के समाहित हो जाती है। अब ईश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, इस बारे में नहीं जानते। इस बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ईश्वर सभी जगह है। आपने सुना भी होगा कण कण में है भगवान। तो जब ईश्वर कण कण में है, तो वो इन्हीं कणों में आदि अनादि काल से जो ईश्वर की उत्पत्ति हो रखी है, उसी में जाकर के ये जो सोल है वहां जाकर के समाहित हो जाती है। इससे एक चीज और मैं बता सकता हूं आपको कि ऐसे अगर इसको और सरल तरीके से समझें कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल पावर क्या है। स्पिरिचुअल पावर जस्ट ये है कि मान लीजिए एक बल्ब है, वो बल्ब में जो लाइट जल रही है वही इलेक्ट्रिसिटी एक पंखे में है, लेकिन पंखे का आकार दूसरा है और बल्ब का आकार दूसरा है। बल्ब की नेचर लाइट देने की है और पंखे की नेचर हवा देने की है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हम सभी लोगों में सबसे कॉमन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी? नो, स्पिरिचुअल पावर। तो जब ये लाइट खत्म हो जाती है, जब ये लाइट रुक जाती है, तो ये वास्तविकता में आती कहां से? आपको पता है? इसका एक एक्सटेंशन है बहुत बड़ा, जिसको आप ट्रांसफार्मर या फिर जहां पे लाइट बनती है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो जो एक ऐसी आत्मा है जो कभी मर नहीं सकती, लेकिन शरीर, इस अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो हम जो आत्माएं, हम क्यों डरे ऐसे शरीर के मरने या ना मरने के लिए? यही बात ऊपर कही गई है। तो इस डर से अच्छा यह होगा कि हम मनुष्यता पर ध्यान दें, हम मानवता पर विशेष ध्यान दें, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसी तरह से आपको ये बात आगे समझनी होगी। सहानुभूति चाहिए, मां विभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। ये हमारी अगली लाइन, इसमें स्पष्ट किया गया है कि सहानुभूति चाहिए, मां विभूति है यही का अर्थ है कि सहानुभूति, सहानुभूति का अर्थ है सिंपैथी,
दया भावना, उदार भावना, परोपकार, दूसरों की सहायता। वास्तविकता में महाविभूति है यही असली धन है। महाविभूति का अर्थ है यही असली धन है, यही असली संपत्ति है, संपदा है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वास्तविकता में मनुष्य के अंदर अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई गुण है तो वह होना चाहिए दया, सहानुभूति। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने जीवन को इसी सहानुभूति के आधार पर, सहानुभूति के उपदेश के आधार पर अपने जीवन को व्याप्त कर लिया और अपने जीवन भर इन्हीं उपदेशों को अपने और सामान्य लोगों तक पहुंचाया। तो यही बात कही गई है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही सबसे बड़ा धन है। और जिसके पास ये धन होता है ना, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। उसी जिसके पास ऐसा धन होता है, ऐसी सहानुभूति होती है, उसके वश में, वशीकृता उसके वश में हो जाती है स्वयं मही। मही मीन्स पृथ्वी, मही का अर्थ है पृथ्वी, खुद पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ मतलब पृथ्वी में रहने वाले सभी लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। उस ऐसे सहानुभूति पुरुष के लोगों, सहानुभूति पुरुष के लोग अनुयायी हो जाते हैं, उसके शिष्य हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि उसकी बातों को मानने वाले हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आगे बताया गया है, महात्मा बुद्ध के विषय में ही बता दिया उन्होंने कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। माने बुद्ध की जो दया प्रवाह थी, बुद्ध की जो सहानुभूति थी, बुद्ध का जो सहानुभूति विषय परक स्पष्टता थी, उसके सामने जो लोग विरोध करते थे, जो लोग बुद्ध का विरोध करते थे, उनका वो विरुद्धवाद, उनका वो विरोध करने का कार्य, वो विरोध करने का विषय सब बह गया। अब मैं बता देता हूँ फटाफट से कैसे क्या है। देखिए, इसमें छोटी सी घटना है। जो बुद्ध थे वो जातिवाद नहीं मानते थे। जब बौद्ध दर्शन का क्या कहेंगे, बौद्ध दर्शन का जब उद्धरण हुआ, बौद्ध दर्शन जब प्रारंभ हुआ, या बौद्ध दर्शन जब भारतवर्ष में फैल रहा था, तब सनातन धर्म जो था वो बहुत कट्टरता पर था, आडंबर पूर्ण था, उसमें जातिवाद ज्यादा था। तो जिस जातिवाद के कारण उच्च जातियों को तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जो निम्न जातियां थी उनके साथ गलत हो रहा था। निम्न जातियों को अपमानित शब्द सूचित किए जाते थे, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की छूट नहीं थी। आपने शायद भीमराव अंबेडकर के जो एक प्रोग्राम आती है टीवी पर, एनटीवी पर, वो देखा होगा, उसमें भी बताया गया। और ऐसे ही मतलब निम्न जाति के लोगों के साथ बड़ा अलग प्रकार का व्यवहार होता था। तो महात्मा बुद्ध ने ये देखा, तो महात्मा बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि हमें सहानुभूति, लोगों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें जीव मात्र, माने कोई व्यक्ति जीव है, कोई प्राणी है, व्यक्ति क्या, कोई भी प्राणी है, उस पर प्रेम भाव रखना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, उसके प्रति उदारता रखनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। तो जब जातिवाद की बात महात्मा बुद्ध ने कहा कि जातिवाद इस तरह से हम किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी की कोई और जाति है इस वजह से, तो स्वाभाविक सी बात थी कि उनका विरोध होना था, क्योंकि समाज में कोई भी जब कोई नया विचार लाता है तो उसका विरोध होता है। आपने इतिहास में पढ़ा है, महात्मा बुद्ध के विषय में भी यही था। तो उन्होंने एक ऐसे निम्न जाति के व्यक्ति को, अपना दलित व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया, तो जिसके कारण एक विरोध की वहां उस वक्त बयार बही। लेकिन वो बयार बही जस्ट, उससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के दया प्रवाह के सामने बह गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, विनीत लोक वर्ग, जो एक शिक्षित समाज था, जो एक सभ्य समाज था, विनीत माने सभ्य भी होता है, पढ़े लिखे भी होता है, लोक वर्ग माने समाज, क्या ना सामने झुका रहा। ऐसा कोई क्या पढ़ा लिखा और ऐसा क्या कोई समाज था जो उनके सामने झुका ना रहा हो, महात्मा बुद्ध के सामने। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि वास्तविक उदार वही है, उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी भी हमें इस भूल में नहीं रहना चाहिए। किस भूल में, कि मदांध, मद माने होता है नशा, अंध माने होता है अंधा, और तुच्छ माने एकदम जिसकी कोई हैसियत ही ना हो, और वित्त माने पैसे।
तो हमें भी रहो ना भूल के, कभी कभी भी भूल करके भी पैसे के नशे में नहीं रहना चाहिए, पैसे के अंधे नशे में नहीं रहना चाहिए, तुच्छ नशे में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना ये है, तो ये नहीं होना चाहिए जिसके कारण हम किसी भी दबे हुए प्राणी को या फिर किसी प्रताड़ित व्यक्ति को हम प्रताड़ित करें, परेशान करें। ये हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए। गुप्त जी यही कह रहे हैं कि रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। कभी भी भूल करके भी मदान तुच्छ में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी नशे में, पैसे के नशे में रहने की आवश्यकता नहीं है। सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में। आप ये सोचें कि आपके ऊपर तो हमारा गॉडफादर है, हमारे ऊपर तो हमारे माता पिता का हाथ है, हमारे तो अरे वो जो दूर के मौसाजी हैं वो पुलिसमैन हैं या फिर कोई बड़े नेता हैं, तो हम किसी के साथ भी कोई बदतमीजी कर सकते हैं। तो ऐसे सनात अपने आप को मत समझिए, ऐसा सनात जान करके अपने चित्त में गर्व मत करिए, अपने आप को बहुत घमंडी मत बनाइए। ऐसा करके सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में। सनात रहिए, सनात मतलब माता पिता के साथ रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सनात और अनाथ दो अलग अलग शब्द है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात का एक अलग प्रकार का फायदा उठाएं, हम किसी निसहाय प्राणी को परेशान करें, हम किसी निसहाय जिसके साथ कोई सहारा नहीं है उसको हम प्रताड़ित करें, उसको हम परेशान करें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को सनात जान करके अपने आप पे घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पे ये मान के नहीं कि हाँ हम जो भी कुछ करेंगे हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं, अभिभावक हैं, नहीं, ये नहीं। हमें ध्यान रखना होगा हमेशा कि हमारे आसपास जो इस प्रकार के जो अनाथ लोग हैं, जिनका अनाथ का मतलब सिर्फ माता पिता से नहीं है, ऐसे प्राणियों की भी बात चल रही है, बेसहारा लोगों की बात चल रही है कि अनाथ कौन है। यहाँ कोई अनाथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि उनके साथ खुद भगवान है, त्रिलोकनाथ साथ है, ईश्वर उनके साथ है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ऐसे अनाथ व्यक्ति के साथ दयालु दीनबंधु, ये परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए दयालु दीनबंधु विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे अनाथ व्यक्ति के साथ, ऐसे अनाथ प्राणी के साथ, सिर्फ व्यक्ति, सिर्फ मनुष्य नहीं, ऐसे अनाथ मनुष्य के साथ, ऐसे अनाथ प्राणी के साथ दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। दीनबंधु माने ईश्वर के विशाल हाथ उसके साथ हैं। विशाल हाथ मतलब वो उनके हाथों की पहुंच कहीं तक भी है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वो अत्यंत भाग्यहीन होते हैं वह लोग। कौन? जो अधीर भाव करते हैं, अपने हृदय में अधीरता का भाव लेके आते हैं। अधीरता मीन्स होती है कायरता, बेवजह का डर। ये इस पाठ का टॉपिक, इस पाठ का सारी यही है। पहली लाइन में बता दिया कि विचार लो मरते हो, ना मरते से डरो कभी। मान लीजिए आप डर के नहीं रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको परेशान करना है। वीरता के साथ अपनी समस्याओं से जूझना है, वीरता के साथ अपनी स्ट्रगल को करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यही इस पाठ का सार है, लेकिन उसके साथ साथ मानवता भी रखनी है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। बड़े भाग्यहीन लोग होते हैं जो अपने अंदर कायरता का भाव रखते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य वही है जो एक मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। इसका अर्थ है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े का अर्थ है कि अनंत अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष का मतलब ब्रह्मांड में अनंत देव खड़े हैं, अनगिनत देव खड़े हैं। किसके लिए? आगे सुने। समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और खुद उसके समक्ष माने पास में, सुबाहु अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं, स्वागत में अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं। किसके? ऐसे परोपकारी व्यक्ति के लिए जो परोपकारी व्यक्ति मनुष्यता, मानवता, सहानुभूति, दया भाव पर जीवन जीता है, प्राणियों की सहायता करता है, अपने साथ के लोगों की सहायता करता है, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। उसके लिए खुद अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। इस पूरे ब्रह्मांड में देवता खड़े होकर के उसका सम्मान करते हैं और समक्ष ही सुबाहु अपनी, उसके समक्ष जाकर के उसकी अपनी बाहें बढ़ाते हुए उसका स्वागत करते हैं। ये कल्पना है। इस कल्पना के माध्यम से ये हम सभी को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि खुद इंसान नहीं, देवता भी उसकी सहायता में उतर जाते हैं जो व्यक्ति परोपकार करता है, जो व्यक्ति उदारता की भाव रखता है।
तभी कहा कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इसीलिए परस्परावलंब, परस्पर माने एक दूसरे, अवलंब माने एक दूसरे की सहायता करते हुए, परस्परावलंब से उठो, एक दूसरे की सहायता से उठो। उठना का मतलब अपने जीवन में कुछ करने के लिए उठो, तथा बढ़ो सभी, और आगे बढ़ो, अपने जीवन में मंजिल के रास्ते की ओर आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो की एक से, न काम और का सरे। अमर्त्य अंक का अर्थ है देवताओं की शरण, और अपंक हो चढ़ो सभी, अपंक का अर्थ है कि हम कलंक रहित हैं। जब हम मनुष्यता की बात करते हैं, जब हम दया की बात करते हैं, जब हम सहानुभूति पर हम आधारित होकर अपना व्यवहार करते हैं, तब हम कलंक रहित होते हैं। तो जब ऊपर बताया कि अनंत अंतरिक्ष में देवता खड़े, तो हमें ऐसे देवताओं की शरण में चले जाना चाहिए। देवताओं की शरण में चले जाने का अर्थ मतलब हमें ऐसे देवताओं की शरण मिलती है, हमें ऐसे अच्छे लोगों की शरण मिलती है जब हम कलंक रहित होते हैं। क्यों? क्योंकि रहो, और फिर आगे कहा कि रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। हमें ऐसा रहना चाहिए कि किसी और का काम हमारी वजह से खराब ना हो, एक दूसरे का काम किसी और से ना खराब हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें एक दूसरे के लिए सहायता करने के साथ साथ हमें एक दूसरे का कल्याण, उद्धार करना चाहिए। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण हमारे हित में होना चाहिए, मतलब हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और ये स्पष्ट कहा गया है इसमें कि अभी आप अपंक में हम कलंक रहित कैसे होंगे? यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हम कलंक रहित रहेंगे, और वही मनुष्यता है। वास्तविकता में मनुष्यता क्या है? वही मनुष्यता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य है तो मनुष्य मात्र हो ना, मनुष्य है ना, तो वह बंधु है, वो भाई है। यही बड़ा विवेक है, यही वास्तविकता में सबसे बड़ा ज्ञान है, यही वास्तविकता में सबसे बड़ा ज्ञान है। और क्यों? क्योंकि बताया कि पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। जो पुराणों में ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि स्वयं माने जो उत्पन्न होने वाला जो खुद ईश्वर है, वो सबका परम पिता प्रसिद्ध एक है, वो सिर्फ एक ही है। वो आप किसी भी देवता को मान लीजिए, आप किसी भी ईश्वर को मान लीजिए, किसी भी भगवान को मान लीजिए, लेकिन ये सब उनके रूप हैं। वास्तविकता में ईश्वर एक है, हम सबका पिता है। वो हमारे एक बोलते ना, वो हमारे पिता हैं, वो जगत पिता हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र, तो हम सब उन्हीं की संतान हैं। ये हम सबका पिता का अर्थ कहने का मतलब हम सभी उन्हीं की संतान हैं। हाँ, ये सत्य है कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, सबके कर्म अलग हैं, उनके फल अलग हैं, उसके जो बाहरी रूप है वो अलग अलग है, कर्म फल अलग है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम संतान ईश्वर की ही हैं, और इन्हीं कर्मों के अनुसार हमें फल भी मिलते हैं। वो फल भी अलग अलग होते हैं, ऐसे फल भी अलग हैं, कर्म भी अलग हैं, लेकिन परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन हम सबके कर्मों में प्रमाणभूत सिर्फ एक ही चीज है, माफ करें गलत बोल दिया, परंतु अंतरेक्य में, लेकिन हम सबके कर्मों में, हम सबके फलों में एक ही चीज है, वो है परमात्मा। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण वेद में मिलता है। वेद में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि हम अलग अलग कर्म कर रहे हैं। सब कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ क्या है? कर्म ही पूजा का अर्थ ही यही है कि आप अपने कर्म को बहुत तरीके से करें, अब ईमानदारी से करें। डॉक्टर को कर्म अपना मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए करना है, पुलिस अधिकारी को अपना कर्म लोगों को सुरक्षित रखने के लिए करना है, एक शिक्षक को लोगों को ज्ञान प्रसारित करने के लिए अपना कर्म करना है, एक विद्यार्थी को अच्छे से अध्ययन करके अपना कर्म सिद्ध करना है। इसीलिए कहा कि कर्म के जो भेद हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्म के अंदर जो वास्तविकता में एकता है वो ईश्वर है, और इसका प्रमाण वेदों में मिलता है। आगे कहा कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए
विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभिष्ट मार्ग का मतलब है कि हमें कहाँ जाना है, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, तो उस मार्ग में चलो, सहर्ष खेलते हुए, पूरी तरह से खेलते हुए, खेलने का अर्थ मतलब खुश होते हुए आगे बढ़ो। और विपत्ति विघ्न जो पड़े, और रास्ते में जो भी विपत्ति विघ्न पड़ेंगे, जो व्याधा बाधा पड़ेंगी, जो अवरोध उत्पन्न होंगे, उनको पीछे ढकेलते हुए, चाहे वो कितना भी भयंकर हो, कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन हमें अपने काम को करना है। और इस प्रकार से करना है कि घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। हमारा किसी के साथ भेदभाव ना हो जाए, हम किसी को नीचा दिखाते हुए आगे ना बढ़े, हम सब साथ की तरह, हमारा किसी के साथ भिन्नता ना पैदा ना हो, डिफरेंसेस पैदा ना हो, सबको साथ लेते हुए चल करके हमें अपने रास्ते पे आगे चलना है। और अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, बिना तर्क किए हुए, तर्क वितर्क करते हुए अपने अपने रास्तों से भटकना नहीं है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, इस लाइन के दो अर्थ हो सकते हैं कि एक तो ये कि जिस भी विचारधारा को हम मानते हैं, माने हमने ये माना कि हमें ये कार्य करना है, तो अब इसमें कोई तर्क नहीं होना चाहिए, बस करना है तो करना है। तो बिना तर्क करते हुए, तर्क वितर्क करने के बाद भी अपने रास्ते से नहीं भटकना है। पंथ हो सभी, सभी के लिए पंथ चाहे जैसा भी अलग हो, एक हो, लेकिन तर्क वितर्क से अपने रास्ते से नहीं भटकना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति जो ऐसा करते हैं वो कैसे हैं कि तभी समर्थ भाव, असली समर्थ भाव वही है कि तारता हुआ तरे। तारता हुआ तरे का अर्थ मतलब कि खुद भी अपने रास्ते तक पहुंचे, अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने उद्देश्यों को पूरा करे और साथ में दूसरे लोगों का भी उद्देश्य पूर्ण कराए। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया 10-12 लोगों का और कहा कि चलो हम मंदिर दर्शन करने के लिए चलते हैं, और आपने उस ग्रुप में कुछ वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स को भी रख लिया है जिनकी तबीयत खराब होने की संभावनाएं हैं। अब रास्ते में सारे जवान लोग हैं और किसी वरिष्ठ, किसी मतलब वृद्ध अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है, वृद्धा की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उनके अंदर ईश्वर की दर्शन करने की बहुत ज्यादा लालसा है। तब आपने क्या डिसीजन लिया था कि मैं सभी को दर्शन कराऊंगा और खुद भी दर्शन करूंगा। ये आपका जो सामर्थ्य है, आप लोगों में मोटिवेट करेंगे, चलो भाई कैसे भी करो, कुछ भी ऐसा कुछ भी आप जुगाड़ करेंगे, कोई भी उनकी व्यवस्था करेंगे, उनके लिए गाड़ी का जो भी, जैसे भी रास्ता तक जैसे तैसे आप पहुंचेंगे। ये समर्थ भाव है, ये आपकी योग्यता, ये आपकी एबिलिटी है, आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यही कहा कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। हमें अपने रास्ते में इस प्रकार से सहर्ष खुश होते हुए आगे बढ़ना है कि जो विपत्ति विघ्न रास्ते में जो भी पड़ेंगे उन्हें हम ढकेलेंगे, और साथ में कभी हमारी किसी से भिन्नताएं नहीं बढ़ेंगी, हम डिफरेंसेस पैदा नहीं करेंगे, हम किसी को नीचा देखिए प्रतिस्पर्धा का अर्थ ही यही होता है। आप किसी से कंपटीशन करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नीचा दिखाएंगे ना, आप ऊपर उठ जाइए। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आप उसको नीचा दिखाने के लिए समय व्यर्थ करेंगे, कदापि गलत, बिल्कुल गलत। यही कहा कि घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। कभी भी हेल मेल इस प्रकार से घटना नहीं चाहिए, माने आपका डिफरेंसेस पैदा नहीं होना चाहिए। और फिर जिस विचारधारा पे आपने तर्क वितर्क के साथ जिस विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया है, उस विचारधारा को फिर छोड़ना नहीं है, फिर उसी रास्ते पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यही समर्थ भाव होता है, तभी आप समर्थ कहलाते हैं कि आप खुद भी उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे और दूसरों को भी उद्देश्य की प्राप्ति करवाएंगे। लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता करने वाले व्यक्ति ऐसे ही होते हैं कि खुद भी लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और दूसरों को भी गंतव्य तक पहुंचाते हैं।